हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डो एकेडमी पर। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है हर परीक्षा में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा पूछा जाता है। लोग कोई सा लोकगीत देगा और उनका संबंध या तो जिले से पूछता है, या उनका संबंध किसी जाति विशेष से है तो उसको पूछता है, या फिर उससे लोकगीत से संबंधित कोई अन्य फैक्ट है तो उसको पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, राजस्थान के लोकगीत को पूरा विस्तृत देखते हैं। चलो, राजस्थान के लोकगीत जो है इनको स्वाभाविक अभिव्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का, जो किसी सामाजिक एवं ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ी रहती है, उनको व्यक्त करना ये लोकगीत कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला का है। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है लोकगीत को हमारी संस्कृति की पहरेदार कहा गया है। राजस्थान की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। राजस्थान की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है, जिनका संबंध पाली से है। ये मांड गायिका भी है। ठीक है, और मरु कोकिला के नाम से पूछा जाए तो मरु कोकिला है अल्लाह जिलाबाई, इनके गुरु का नाम था उस्ताद हुसैन बख्श। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान के लोकगीत। जो है राजस्थान का लोकगीत है ये केसरिया बालम, जो है राजस्थान का राज्य लोकगीत है। ये मांड गायन शैली में है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसमें पत्नी परदेश गई अपने पति को वापस बुलाती है, और सर्वप्रथम जो है इसे मायंगी बाई के द्वारा गाया गया था, जिनका संबंध उदयपुर से है। प्रसिद्ध है अल्लाह जिलाबाई का, जो है अल्लाह जिलाबाई द्वारा गाया गया यहाँ ये लोकगीत प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है मोरियो। मोरियो मोरियो लोकगीत है जो ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जिसकी सगाई तो हो चुकी लेकिन विवाह होना अभी बाकी है। ये जो है दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः गाया जाता है। मोरियो जो है दक्षिणी राजस्थान में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है कुर्जा। कुर्जा जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला है। इससे कुर्जा पक्षी को संबोधन करके गाया जाता है। इसके माध्यम से परदेश गए पति को पत्नी संदेश भेजती है और वापस बुलाने का आग्रह करती है। कुर्जा या साइबेरियन सारस पक्षी कौन सा है? कुर्जा या साइब। ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, ये मारवाड़ क्षेत्र का है, मारवाड़ का। और अब आता है सुवटियो। सुवटियो जो लोकगीत है वो विशेषतः भील महिलाओं के द्वारा तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजा जाने को लेकर यह लोकगीत गाया जाता है। अब आता है कागा। ये पक्षियों को माध्यम बनाते हुए गीत गाए जाते हैं। अब आता है इसका कागा। कागा यानी कोए। कोए को उड़ाकर महिला अपने परदेश गए पति को वापस आने का सुकून मनाती है। ठीक है, इचकी जो है, इचकी के माध्यम से ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलवर का जो है किसी की याद आने पर जो है गाया जाता है। एक मिनट। अब आता है बिछुड़ू। बिछुड़ू जो है गीत, यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है मुख्यतः। और इसमें क्या होता है, एक पत्नी जो है वो आग्रह करती है दूसरा विवाह करने का अपने पति को। ठीक है, अब आता है दूसरा है कामण। कामण गीत है दूल्हे को जादू टोने से बचाए जाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है वो कामण गीत कहा जाता है। बस आपसे यही पूछता है कि भाई कामण गीत किससे संबंधित है। ऐसे पूछ ले दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, और फिर दुल्हन की जूतियाँ चुराने से संबंधित है। इस प्रकार के ऑप्शन देगा 4-5, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बदावा गीत जो है, बदावा एक तरह से बधाई के गीत होते हैं। ये जो है किसी शुभ काम पर जो है बधाई देते हैं, तो वो शुभ काम पर पूरा हो जाने पर गाया जाने वाला जो गीत है वो बदावा गीत है। ठीक है, दूसरे सीटने। सीटने क्या होता है,
शादी के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत होते हैं ये, इनको सीटने कहा जाता है। जबकि पावना गीत जो है वो दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत है। और हरजस क्या है? ये हरजस तो लगभग बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, और इसको ध्यान रख लेना। देवी देवताओं के सगुण भक्ति गीत है ये, देवी देवताओं के लिए गाए जाते हैं जिन्हें हरजस कहा जाता है। चिरजा गीत क्या है? चिरजा गीत जो है राजस्थान की लोक देवी देवताओं को संबंधित है। ये भी लोक देवियों के लोकगीत या भजन, उन्हें चिरजा कहा जाता है। जोरावा क्या है? जोरावा जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है, जोरावा। ठीक है, आगे चलते हैं। डोलामारू, डोलामारू क्या है? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है ये, और यह है सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। डोलामारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो इसको ढाटी जाति के गायकों द्वारा गाया जाता है। ओल्लू जो है, ओल्लू किसी की याद में जो है उसको गाया जाता है, विदाई, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। ओल्लू का अर्थ याद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीपली, पीपली गीत क्या होता है? पीपली पीपल का एक छोटा पौधा होता है कि इसे माध्यम बनाकर पत्नी अपने प्रदेश गए पति की याद करती है तथा उनको वापस आने के लिए कहती है। ठीक है। चिरमी गीत क्या होते हैं? ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर वालों को याद करती है, जिसे चिरमी गीत कहा जाता है। अमसीडो, अमसीडो भी बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अमसीडो क्या है? और अमसीडो जो है भील जनजाति के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला, महिला और पुरुष द्वारा मिलजुल कर किया जाने वाला लोकगीत है। अमसीडो को मिलजुल कर किया जाने युगल युगल लोकगीत है ये। अब आता है गोरबंद। गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद, और इसी को संबोधन करते हुए एक लोकगीत गाया जाता है। ऊँट के गले का आभूषण होता है ये, इसे पहनाते समय महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है। यह शेखावाटी चित्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। पणिहारी, पणिहारी पानी लेने जा रही महिला को पणिहारी कहा जाता है, और ये उसी टाइम गाया जाता है जब ये महिलाएं पानी लेने के लिए जाती हैं। तो ये है पतिवर्ती महिला का लोकगीत है। कुकड़ी गीत जो है वो रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, इसे कुकड़ी गीत कहा जाता है। ठीक है, एक आपको कमेंट में बताना है कुकड़ी रस्म क्या है। कुकड़ी एक रस्म भी होती है, वो किस जनजाति से संबंधित है? कुकड़ी रस्म जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक ये है कला की वीर रस प्रधान जो है गीत है ये कला की गीत। ठीक है, और अब आते हैं राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ। राजस्थान में जो प्रचलित लोक गायन शैलियाँ हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, और कुछ लोक गायन शैलियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, उनको भी देख लेते हैं। इनसे हर परीक्षा में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली शैली है मांड शैली। प्राचीन समय में जैसलमेर क्षेत्र में यह इसका उद्भव माना गया। यह मांड कहा जाता है। अतः यहाँ विकसित लोक गायन शैलियाँ मांड गायकी, जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ विकसित जो शैली होगी वहाँ वो मांड गायकी कहा गई उसको, जो कालांतर में संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हुई। ठीक है, प्रमुख जो मांड गायिका हैं वो देख लेते हैं कौन कौन है। ये यहाँ से क्वेश्चन लगभग तय है, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो देखते हैं अल्लाह जिलाबाई और गौरीबाई, ये सब मांड गायिका ही हैं। और इनका संबंध कहाँ से है ये देख लेते हैं। अल्लाह जिलाबाई और गौरीबाई, इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। गौरीबाई का संबंध पाली से है। जमीला बानो जोधपुर से है। बन्नो बेगम जयपुर से हैं, और मांगी बाई उदयपुर से हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अल्लाह जिलाबाई कहाँ से है और गौरीबाई, दोनों का संबंध बीकानेर से है। जबकि गौरीबाई जो है इसका संबंध, गौरीबाई का संबंध कहाँ से है? पाली से है। जमीला बानो जोधपुर से, बन्नो बेगम जयपुर से,
मांगी बाई उदयपुर से है। इनको आप रट लेना, ये मानो, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकगीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, राजस्थान का लोकगीत है ये, राज्य लोकगीत है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। एक और गायन शैली है जिसे मांगणियार मांगणियार गायन शैली है। ये जो है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो उनके कलाकार भी हैं, उनको ध्यान रख लेना आप। कामायचा के हैं साकर खान मांगणियार, साकर खां मांगणियार, जबकि खड़ताल के हैं सदीक खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार तो है कामायचा के, और खड़ताल के हैं सदीक खां मांगणियार। सदीक खां मांगणियार खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर में। सदीक खां मांगणियार को जो है खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। और कामायचा का जादूगर है साकर खां मांगणियार। लंगा लोक गायन शैली जो है वो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। बाड़मेर जिले का बड़वणा गांव लंगों का गांव कहलाता है। ये लंगा गायन शैली वहाँ से विकसित हुई, और मूलतः ये अफगानिस्तान की साइड की शैली है, जो कि यहाँ से जातियाँ जो है राजस्थान में प्रवेश कर और यहाँ इन्होंने अपना कला को प्रदर्शित किया, और ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में ये कला बड़ी तीव्र गति से फैली। इससे जो है संबंधित कुछ वाद्य यंत्र हैं, जो है प्रमुख वाद्य यंत्र हैं कामायचा और सारंगी। कामायचा की मैंने आपको बताया, कामायचा की जादूगर कौन है? साकर खां मांगणियार, और जबकि खड़ताल के सदीक खां मांगणियार, ठीक है। मुख्य लोकगीत मुख्य गीत नीबूढ़ा गाया जाता है इनके द्वारा, जो लंगा जाति द्वारा है वो मुख्यतः नीबूढ़ा गीत गाया जाता है, गर्भवती महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और तालबंदी क्या है? तालबंदी को देख लेते हैं। ये ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों द्वारा विकसित की गई लोक गायन शैली, जो राजस्थान के भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय हुई। और मुख्य वाद्य यंत्र क्या रहते हैं इसमें? हारमोनियम और तबला रहते हैं। इस शैली में गायन प्रतियोगिता होती है, जिन्हें संगीत दंगल भी कहा जाता है। इसको तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, ये तालबंदी क्या है और ये क्या होता है, दंगल क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक दूसरा रूप होता है एला ख्याल, वो मैं ख्याल पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। संगीत के राजस्थान के संगीत घराने, राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने हैं, जिनसे संबंध और उनके संस्थापक कौन है और उनके अन्य कलाकार कौन है, ये भी हम वहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। घराना है जयपुर घराना, जो है ये ख्याल गायन शैली से संबंधित है। इनके संस्थापक है मनरंग खां, जबकि इसके अन्य कलाकार जो हैं वो हैं मोहम्मद अली खां और मोहम्मद अली खां कोठी वाले, मोहम्मद अली खां। अन्य कलाकार को आपको विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है, वो संस्थापक की पूछते हैं। मनरंग खां का संबंध कौन से कला घराने से है? तो जयपुर घराने से। पटियाला घराना या जयपुर घराना की शाखा थी पटियाला घराना, इससे है अली बख्श और फतेह अली। इन्हें आलिया फतू भी कहा जाता है। टोंक के नवाब ने इनको उपाधि दी थी, ये आलिया फतू, और जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। ये इनको भी ध्यान रख लेना आप। गुलाम अली खां, और इनका संबंध कौन से? पटियाला घराने से, ठीक है। अली बख्श के पुत्र थे ये। एक आता है अतरौली घराना, ये जयपुर घराने की शाखा थी, ये भी अतरौली घराना। साहब खां का संबंध कहाँ से है? तो अतरौली घराने से है। मेवाती घराना गग्गे नजीर खां, और किराना घराना बंदे अली खां, और डागर घराना बैराम खां। ये देखो विशेष पूछा जाता है। पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? तो पंडित जसराज, ये देखो मैं बताता हूँ, पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से? तो मेवाती घराने से। ये यहाँ से बस यही क्वेश्चन उठता है, और नहीं इस साइड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, ठीक है। डागर घराना जो है वो बैराम खड़ागर के द्वारा
राम सिंह द्वितीय के दरबारी थे। और बिनकार घराना जो है उससे रजब अली खां बिनकार राम सिंह द्वितीय के दरबारी थे। अल्लादिया खां के द्वारा। और सोनिया घराना सूरत सेन के द्वारा। और रंगीला घराना रमजान खां के द्वारा। खतक घराना जो है भानु जी, इसको आप ध्यान रख लेना आप विशेष रूप से, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है ये कि भाई ये खतक घराना जो है भानु जी के द्वारा और उदयपुर से शुरू हुआ। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, कथक घराना। ठीक है, कथक घराना भानु जी। चलो आगे चलते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य जो है इनको देख लेते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और जो है कथकली केरल से, मोहिनीअट्टम केरल से, मणिपुर और ओडिशा, क्षत्रिय असम सबसे अंत में 2014 में इसको शामिल किया। और कथक जो है जयपुर लखनऊ से संबंधित है। आगे चलते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य,